एक लड़का बिहार से अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई पहुंचता है और उसकी मृत्यु के बाद पूरे देश में एक आवाज होती है कि इसने आत्महत्या नहीं की, इसको मारा गया है। उस टाइम पर कोविड था और कोविड के होते हुए भी सुशांत सिंह राजपूत, उसको लेकर सबने एकता दिखाई और अपने अपने तरीके से सारे तथ्य सामने रखे गए। ये एक ऐसा केस कहें, एक ऐसा केस था जिसमें बड़े से बड़े नामों को लिया गया, सबके फोन क्या, मोबाइल क्या, लोकेशन क्या, सब कुछ निकाली गई। लेकिन आज तक का ये सबसे बड़ा अनसुलझा केस है, जिसको लेकर आम जनता भी दो भागों में बटी हुई है। एक जो कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत चला गया, दूसरी जो ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं गया, उसे भेजा गया दूसरी दुनिया में। सब जैसे जितने लोग उतनी बातें, उतने मुंह, उतनी बातें, उतने विचार। क्या है, ऑफ कोर्स आप सबने कहानी सुनी है, कुछ नया नहीं है, बट कुछ चीजें जो मेरे दिल को समझ आई, मैं वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कुछ भी जानकारी हो तो प्लीज आप लिखिएगा, सो दैट कि हम अगली कहानी में उसको डिस्कस कर सकें। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। हो क्यों नहीं बॉस, बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। चलिए, एक लड़का बिहार में पटना में पलता है, बढ़ता है, अपना एजुकेशन लेता है, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो दूसरी शहर महानगर की ओर पलायन करता है, जो कि सब लोग, लगभग ज्यादातर लोग आज के टाइम में भी कर रहे हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, और जगहों की भी बात है। बिहार आज भी एक ऐसा स्टेट है जहां संसाधनों की कमी है। ये बिहार का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, ये तो आप सभी डिसाइड करें। लेकिन बिहार के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा समझदार और हर जगह, हर लाइन में सबसे ऊंचे पोस्ट पर, सबसे ऊंचे ओहदे पर आपको मिलेंगे। और बिहार के लोग मेहनती भी इतने होते हैं कि सबसे लोअर लेवल रिक्शा चलाने को भी वो कम नहीं मानते। अपने जीवन यापन के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। उसके अलावा उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, एक साहब बन जाए, जिससे कि हमारी मान मर्यादा हो। बाप सोचता है कि मैं मूंछों पे ताव दूं, और माँ सोचती है कि मैं पड़ोस में जाके अपने बच्चे की बात बताऊं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आज अफसर बन गया। ऐसी ही कहानी दो भाइयों के एक बहन, दो बहनों की एक भाई की है, जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत था। सुशांत सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक जगह मॉडलिंग में जब सुशांत सिंह को एक सीरियल में रोल मिला, लीड रोल मिला, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और अपने जिंदगी के उस टाइम को उन्होंने जिया और उस सीरियल को सुपरहिट बना दिया उस टाइम पर। उसके बाद सुशांत सिंह का सितारा और भी जगमगाया और उसने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और धोनी जैसी मूवी को दिया। समाज में जब उस मूवी को देखा गया तो सबको लगा कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ही उसमें एक्ट किया है। इतना इंटेलिजेंट लड़का, एक दिन अचानक से खबर आती है कोविड के टाइम में, जब सब लोग सोशल मीडिया पर लगे हुए थे खाना बना के दिखाने में, अपने घर की क्लीनिनेस में। कोविड ने तो सबको सिखा दिया कि अपनों की कितनी जरूरत होती है। उस टाइम पर कहीं कोने में एक लड़का अकेला पड़ गया और उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को फांसी पर लटका लिया, और किसी के पास उसके लिए कुछ नहीं था। बस उसके जाने के बाद कई सवाल, कई जवाब, कई सारी चीजें हुई। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कईयों ने कहा कर्जा था इसलिए चला गया, बट बाद में पता चला, उनकी सिस्टर्स ने बताया कि उसके पास बहुत पैसा था। पर हाँ, उसकी सिस्टर से बात हुई थी तो उसकी सिस्टर ने उसको कहा था कि अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो घर आ जाओ। सुशांत सिंह राजपूत फाइट करते रहे उन मुश्किल मुश्किल पलों से, जिससे शायद उन्हें लग रहा था कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगा। कोई कहता है ये ड्रग्स का मामला है, कोई कहता है ये हायर लेवल पर जाके उन लोगों को चुनौती देने का मामला है,
कोई कहता है कि वो लड़का अगर इंजीनियरिंग ही नहीं छोड़ता, इतने बड़े सपने ही नहीं पालता, तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। कोई कहता है कि सीरियल तक ही रहना चाहिए था। क्या जिसमें टैलेंट है उसको आप बांध के रख सकते हो? और अगर उसे आप बांध के नहीं रख सकते तो क्या उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा? कहने का तो यही मतलब है ना बॉस। ये क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन आज इतने टाइम बाद मैं सुशांत सिंह की बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाई हूं क्योंकि समाज में अतुल जैसे केस हो रहे हैं, समाज में सुशांत सिंह जैसे केस हो रहे हैं। सिर्फ महिलाएं ही परेशान नहीं हैं, पुरुष भी बहुत दर्द में हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी के हिसाब से, मैं आपको बताऊं तो महिलाएं 17,000 वर्ड एक दिन में बोलती हैं, तो वो अपनी भावनाएं कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर लेती हैं, लेकिन पुरुष अपनी भावनाएं नहीं एक्सप्रेस कर पाते। और यही रीजन है कि क्यों इतने सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं पुरुष के जाने की। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके जाने के बाद बड़े बड़े लोगों के मोबाइल चेक किए गए, उनके चैट्स देखे गए, लोकेशन देखा गया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हाथ में क्या लगा? तो सिर्फ शून्य। जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए। मुझे नहीं पता हम सब में से कितने लोग अब उस कैंडल मार्च को याद रखेंगे, उस आंदोलन को याद रखेंगे, बट आज तक सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जिसका नाम आते ही सभी लोग फिर से वही यंग ब्लड याद करते हैं, वही यंग एनर्जी याद करते हैं। एक ऐसा नाम याद करते हैं जो लड़का अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता था, बट उसकी कीमत उसने अपनी जान दे के चुकाई। आप लोगों के क्या विचार है? आप लोग जरूर बताना। छोटी सी बात थी, बहुत टाइम हो गया था इस बातों को कहे हुए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इस चीज को फिर से पुनः, क्योंकि अतुल वाले केस के बाद पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई कि ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सुशांत सिंह को लेकर हर देश के हर कोने, हर नुक्कड़ पर धरना प्रदर्शन हुआ। अभी मैं लेटेस्ट उनकी सिस्टर का एक वीडियो सुन रही थी, इंटरव्यू। उनकी बहन ने कहा मैं बहुत शांत हो गई हूं, पूरा देश उसके जाने का गम मना रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आज तक, इतने सालों बाद भी आज तक वो पिता नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आज तक जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है तो हम और आप नहीं समझ पाते कि कैसे रिएक्ट करें। बस जिंदगी चल रही है और उसमें कुछ पन्ने खो जाते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि प्लीज अतुल की कहानी को भी आधे मझधार में ना छोड़ा जाए। हम सभी को हाथ जोड़ के इंडियन कोर्ट से ये अपील करना चाहिए कि आगे से ऐसी चीजें ना हो और मेल को लेकर भी कुछ रूल्स बनाए जाए, कुछ नियम बनाए जाए और चीजें सामने रखी जाए। आप हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइडर कहने वाले, आप हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है ये कहने वाले, लेकिन उस सब से पहले हमें आपको एक इंसान होना बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी बहुत छोटे में मैंने आपको खत्म करके बताई। आप लोग और इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज कमेंट में जरूर 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 बताएं। अगर आपको लगता है कि सुशांत सिंह से जुड़ी हुई और बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और जरूर लिखें कि आप क्या जानना चाहते हैं, जिससे कि मैं उस कहानी के, सुशांत सिंह राजपूत के उस पहलू को मैं छूने की कोशिश कर पाऊं, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर पाऊं जो आपको जानना है या जो आपको जानना चाहिए। बहुत जल्द मैं फिर से ऐसी ही कोई कहानी, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। जरूरी नहीं है हर दिन कहानी सुनाई जाए, हर दिन कुछ अच्छा बुरा ही बताया जाए, बट कोशिश रहती है कि कुछ बातें भी की जाए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सही में आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है, फिर और आगे काम करने का मन करता है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार बनाकर रखें। आप लोगों का प्यार, अपनापन मुझे और भी बहुत सारे काम करने की हिम्मत देता है। एंड ऑफ कोर्स वही कहते हैं ना, जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगी जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार करो बॉस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, तो खास तौर पे। मेरी सारी बातों का सिर्फ एक मतलब होता है, आप तक जानकारियां पहुंचे। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। अगर किसी की भावनाएं हर्ट होती है तो मैं माफी चाहूंगी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।